अरे बहन जी, मेरी बहू तो लाखों में एक है, एक हीरा ढूंढ के लाया है मेरा बेटा तो। और हाँ, हम सबसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है वो। सारे घर का ख्याल रखती है और पूरे घर का काम अकेले ही करती है। वो तो एकदम परफेक्ट बहू है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। सुबह 5 बजे उठ जाती है, फिर घर में झाड़ू पोछा लगाती है, उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करती है, फिर हम सबको उठाती है, चाय देती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी करती है और फिर सारे घर का काम खत्म कर देती है। उसके बाद लंच और बीच में अगर उसे कपड़े धोने हो वो काम कर लेती है बस। और हाँ, कभी कभी तो गार्डन का काम भी खुद ही कर लेती है। जब से बहू आई है, मेड और गार्डनर दोनों का खर्चा बच जाता है हमारा तो। हाँ बहन जी, आपके तो मजे हैं। और एक हमारी बहू सुबह 5 बजे उठती है और सिर्फ खाना बनाती है, फिर पता नहीं क्या करती है, और फिर दोपहर को फिर से खाना बनाती है। अरे खाना बनाना भी कोई काम है क्या? फिर पता नहीं क्या करती है, फिर रात को खाना बनाती है, उससे पहले पता नहीं क्या करती है। अरे बहन जी, वो तो मैं आपकी बहू को देखकर ही समझ गई थी कि आपकी बहू थोड़ी इसी काम में ढीली है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाती है। अरे अब जब हमारी बहू की शादी हुई थी, पहले दिन से ये 4 बजे उठना शुरू कर दी थी, लेकिन वो मैं हूँ, मैंने इसे मना किया था कि नहीं बेटा, इतने जल्दी उठकर क्या कर लोगी, कम से कम 4:30 बजे तक तो उठा करो। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने सिखा, कोई बात नहीं, 5 बजे उठ जाया करो। अच्छी किस्मत है बहन जी आपकी। और एक हम हैं, पता नहीं कहाँ से लाए हैं ऐसी बहू ढूंढ कर। मुझे तो लगता है भगवान ने मेरे लिए ही चुन कर रखी थी ये। अरे इसका पति तो खुद चला गया बाहर विदेश नौकरी करने, और मुझे इसके पास छोड़ गया। कुछ काम नहीं करती है ये। अरे 1 हफ्ता हो गया मुझे बोलते हुए कि पापड़ बनाने हैं, थोड़ा काम करवा दो मेरे साथ, लेकिन नहीं, कहती है मेरे अपने काम खत्म नहीं होते। अरे इसके कौन से काम है जो मुझे दिखते नहीं है। कोई बात नहीं, अब सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है ना बहन जी। बहू, मुझे लगता है बहू कुछ काम कर रही है किचन में, इसीलिए नहीं आ रही। अरे बहन जी, आप जानती हैं बहू तो अपने मायके भी बात नहीं करती है, और मायके जाने की तो कभी बात ही नहीं करती है। बहुत ही सुखी घर मिला है इसको। आपका सही है बहन जी, एक हमारी बहू है, उसे हर तीसरे दिन मायके की याद आ जाती है। हर 15 दिन में उसे मायके जाना होता है, बहुत याद करती है वो। अरे बहन जी, जब बहू का मन ससुराल में लग जाए तब वो मायके जाने की बार बार बात नहीं करती है। अरे इसकी बहन ने तो इसे इतनी बार बुलाया, लेकिन ये नहीं गई। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरा घर तो सबसे सुखी परिवार बना दिया इस बहू ने आकर। और हाँ, कभी भी मुझसे बहस नहीं करती, चाहे मुझे कितना ही गुस्सा आया हो, मैं इसे कितना ही कुछ बोल लूं, लेकिन ये कभी आगे से नहीं बोलती। और कभी कभी तो मैं ही गलती कर देती हूँ, लेकिन ये आगे से कहती है कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरी ही गलती है। मैं तो फिर नहीं कहती कि कोई बात नहीं बहू, मेरी गलती थी। नहीं, अब भाई बहू हो, गलती मान रही हो, कोई बात नहीं। वाह बहन जी, एक हमारी बहू है, सारे घर का सत्यानाश करके कहती है मेरी इसमें कोई गलती नहीं। जैसे ही मेरा बेटा घर आता है, दोनों दिन रात मेरे पास बैठे रहते हैं, कहीं नहीं जाते, घूमने भी कहीं नहीं जाते। अरे मेरी बहू की तो कोई इच्छा ही नहीं है घूमने की, कहती मम्मी जी मेरा तो मन ही नहीं करता है। बहू इधर आना बेटा, देखो सुषमा चाची आए हैं। सही है, मजे हैं आपके बहन जी, असली जिंदगी तो आप जी रहे हैं, और हम तो बस जलकर राख हो रखी है मेरी तो। मेरी बहू तो कोई काम नहीं करती है। अरे बहन जी, एक हमारा टाइम था, हम लोग कितना काम करते थे, 3 बच्चे भी संभालते थे, और हमारी सासें कभी नहीं कहती थी कि चलो थोड़ा सा हाथ बटा देती हैं हम, ये आपके बच्चे ही संभाल लेती हैं, कभी नहीं कहती थी। और यहाँ हम हैं, इनके बच्चे भी संभालते हैं, घर का काम भी करते हैं, फिर भी हम बुरी सास हैं। ये मुंह ही सीधे नहीं होते। नहीं बहन जी, इस मामले में भी मैं आपसे बहुत ज्यादा लकी हूँ। मेरी बहू तो बहुत ही हंसमुख है, बहुत ही गुणी और संस्कारी है। अरे साड़ी लगा के रखती है, सूट तो उसे पसंद ही नहीं है, पल्लू तो इतना आगे तक रखती है। मैं उसे चाहे मना ही करती रहूं कि बहू घूंघट मत डाल, लेकिन नहीं, वो नहीं मानती है, कहती है मम्मी जी हमारे अपने संस्कार हैं। बहू आपको मिलवाती हूँ उससे। क्या हो गया मम्मी जी, तब से तीसरी बार बहू बहू चिल्ला दी आपने, जल्दी बोलो काम क्या है।
बहू जरा पीछे मुड़कर तो देखो कौन बैठा है। और आज तक मैंने तुम्हें इतनी आवाज दी तब तो तुम कभी नहीं आई, आज कैसे आ गई? और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने, जब मैंने तुझे बोला था कि कोई ढंग का कपड़ा पहन लेना आज का दिन। नमस्ते चाची जी, कैसे हो? ठीक हूँ बहू, अब तो और ठीक हो गई, पहले थोड़ा उदास थी। मम्मी जी बोलिए ना, अब क्या काम है? तब से बहू 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 चिल्ला रहे थे। कुछ नहीं काम है, बना दिए मेरी इज्जत का फलूदा तूने। जा अब कर ले अपना काम। वैसे तो मैं आवाजें लगाते लगाते चाहे मर भी जाती कभी नहीं आती है, आज पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग में आ गया जो यहाँ आ गई। कर लो अपना काम जाकर। मेरी मम्मी का फोन आया था पर लेकिन नहीं, आपने तो बात करने नहीं देना मुझे। बहू बहू बहू, भूख लगी है तो बता दो, बना चुकी हूँ, दोपहर का खाना दे देती हूँ आपको। बहन जी आपकी यही वाली बहू है ना, जो गुणी संस्कारी, जिसने पूरे घर को जन्नत बना दिया। हाँ देखकर ही लग रहा है, मैंने शायद इसे सही पहचाना। अरे बहन जी वो तो मैं यूं ही तारीफ कर रही थी, मैंने सोचा कोई बात नहीं, कम से कम आपसे तो इसकी तारीफ करूं। लेकिन ये है ही नहीं तारीफ के लायक। आप जानती हैं 7 बजे उठती है, 7 बजे सोकर, तब तक तो घर का सारा काम हो जाता है। घर में ये जो मेड और माली की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये मेरी वजह से नहीं पड़ रही है। मैं इसको दिखाने के लिए घर का सारा काम कर देती हूँ, लेकिन ये है कि टस से मस नहीं होती, इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी सास काम कर रही है। और बताइए अपनी बहू के बारे में। और क्या बताऊं बहन जी, सेम ही स्टोरी है, जैसी आपकी बहू वैसी मेरी बहू। अरे कम से कम आपकी बहू 3 टाइम खाना तो बना देती है, इधर तो नाश्ता मैं ही बनाती हूँ, दोपहर का खाना बनाएगी बस, और शाम को वो कहती है कि मम्मी जी मैं वॉक करने चली। अरे वॉक करके 9 बजे आती है, यहाँ मुझे 7 बजे चूहे पेट में नाचते हैं, फिर मैं ही खाना बना देती हूँ। पूरा दिन अपनी माँ से लगी रहती है फोन पर। और आए 15 दिन बाद, मम्मी जी मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। अरे अब यही तो तुम्हारा घर है, समझती ही नहीं है, और मैं मना करूँ तो लड़ाई करेगी, फिर मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ। और खाना तो इतना गंदा बनाती है पूछो ही मत, एक बार कोई खा ले दोबारा इसके हाथ का खाने का मन ही ना करे। नहीं बहन जी इस मामले में तो मैं आपसे लकी हूँ, क्योंकि मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है, भले ही कोई काम ना करे लेकिन खाने में एक नंबर है वो। बहन जी एक और बात बताऊं, जैसे ही मेरा बेटा घर आता है, पता नहीं कौन सा जादू मंत्र तंत्र इसने करवा दिया है उसे, कौन सी जड़ी बूटी सुंघा दी है, मेरे पास तो बैठता ही नहीं, 2 मिनट भी नहीं बैठता, बस इसी के पीछे लगा रहता है, जोरू का गुलाम घूमता रहता है। अरे कोई टाइम था वो 10-10, 11-11 बजे तक मेरे पास बैठता था, शादी से पहले। जब से शादी हुई है उसे तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे बहन जी मन की बात बताऊं, अगर भगवान मुझे एक और मौका दे दे अपनी बेटे की शादी करने का, तो मैं किसी अच्छी जगह उसकी शादी करवाऊं, कम से कम इससे तो पीछे छूटे। जब मैं बहू थी तब मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बन गई तो बहू अच्छी नहीं मिली। अरे इतनी लंबी जुबान है इसकी, बहुत जवाब देती है, और मेरी तो कभी सुनती ही नहीं है, बस अपनी माँ की ही सुनती है। बस बहन जी अब मेरे दिल को सुकून आया, आप समझ सकती हो ना मेरी बातें, अब मैं चलती हूँ। अब मुझे फील हुआ कि हम दोनों एक ही कैटेगरी में हैं। पहले तो आपकी बातें सुनकर लग रहा था कि मैं कम से कम 10 दिन तक नहीं सो पाऊंगी, अरे इतनी अच्छी बहू लाए कहाँ से हैं आप, लेकिन अब मुझे लग रहा है चलो मेरी तरह और भी बहुत लोग दुखी हैं, चलती हूँ बहन जी। अरे मम्मी जी कहाँ जा रही हो? अब क्या अपने कमरे में भी ना जाऊं, तुमसे पूछ कर जाया करूं? अरे मम्मी जी और चुगली कर लेती मेरी, फिर मैं और तमीज से बात करती आपसे, सब सुन रही थी मैं। हाँ तो झूठ क्या कहा मैंने? एक तो ये मुझसे कभी खुशी नहीं होती, जब मेरी शादी हुई थी शुरू में मैंने सबसे कितना प्यार किया, सबका कितना ख्याल रखा, घर का भी सारा काम कर लेती थी, लेकिन जब से इसने मेरी चुगलियां करना शुरू की सबके साथ, मेरे तो मन से ही उतर गई, एक तो काम करूं ऊपर से ताने सुनो, बिल्कुल नहीं, अब मैं बुरी हूँ तो बुरी ही बनी रहूंगी। इन्होंने तो मुझे सबकी नजरों में बिना काम करने वाली ही साबित कर दिया है, तो मैं क्यों काम करूं, खुद करती रहो। हेलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।